चलिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? चलो भाई, आज पहली क्लास है हमारी रीजनिंग की। और हमेशा मैं जो पहली क्लास होती है वो अल्फ़ाबेट से ही शुरू करता हूँ। अल्फ़ाबेट एक ऐसा चैप्टर होता है जो अलग से चाहे किसी एग्जाम में आए ना आए, पर ये चैप्टर आपको बहुत सारे चैप्टर्स का जो रास्ता होता है वो हमें दिखा देता है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग हुआ, एनालॉजी हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, सीरीज हुआ, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें अल्फ़ाबेट को पढ़ना और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो सारे ही चैप्टर्स को हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं भैया आज की ये पहली क्लास। ये सभी कोर्स में लाइव हैं, तो आप लोग सभी जो हैं, जिन लोगों ने पहले रीजनिंग नहीं भी पढ़ी थी अब वो लोग भी रीजनिंग पढ़ रहे हैं, है ना? तो बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। चलिए, आ चुके हैं सभी लोग, करते हैं शुरू। चलो भाई, सबसे पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो हमारा सिलेबस होता है इसके ये टोटल चैप्टर्स हैं। ये रीजनिंग के एक्चुअली टोटल चैप्टर हैं। इनमें से मैं कुछ हटा देता हूं जो आपके काम के नहीं हैं। जैसे कि हमें वर्णमाला, कोडिंग डिकोडिंग, श्रृंखला जिसे हम सीरीज कहते हैं वो पढ़ना है, फिर शब्दकोश पढ़ना है, अक्षरों का तार्किक क्रम, दिशा दूरी, रक्त संबंध, क्रम व्यवस्था, बैठक, पहेली, लुप्त संख्या, सादृश्यता, वर्गीकरण, घड़ी, कैलेंडर, गणितीय संख्या, पांसा, वेनारे, घन घनाप, मशीन इनपुट आउटपुट नहीं पढ़ना है। ठीक है, आंकड़े पर्याप्तता पढ़ेंगे, निर्णय लेना पढ़ेंगे, आव्यूह, न्याय निगमन, कथन पूर्वधारणा, निष्कर्ष, कथन तर्क, ये सारे चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। ठीक है, अब देखने में तो आपको लग रहा होगा कि सर पूरे पूरे 42 चैप्टर है। इन 42 में यहाँ जाके ना थोड़ा सा ये मिनिमाइज हो जाता है, ये क्योंकि ये होता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग में हम बहुत आसानी से एक दिन में एक चैप्टर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए डोंट वरी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ये यहां से लगाकर आप लोगों का जो 5 चैप्टर होते हैं, ये 5 से 6 चैप्टर होते हैं, ये होते हैं लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें हमें लॉजिक ही लॉजिक लगाना है ना? तो बहुत लॉजिक लगाएंगे और इतने उदाहरण के साथ पढ़ेंगे कि हर चीज समझ में आएगी। और ये इसके ऊपर का जो भाग है ये होता है आपका वर्बल रीजनिंग, जिसको हम सबसे पहले शुरू करेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, चलिए, हाँ जी सर, शुरू करते हैं क्लास। ये होती है हमारी अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल अल्फाबेट्स, ए से लगाकर जेड तक। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, ए से लगाकर जेड तक है। हमने हर अल्फाबेट का स्थानीय मान दिया है 1 2 3 4 5 6 7। टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, इसलिए लास्ट वाले अल्फाबेट का जो स्थानीय मान है जिसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं वो 26 है। हर एक अल्फाबेट का हमें जो प्लेस वैल्यू है वो याद करना होता है। तो आप जब इसको याद करें तो मैं आपको कुछ तरीके बता देता हूं याद करने के। अच्छा, याद ही करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को ये याद करने ही पड़ेंगे। जब आपसे कोई कह देगा कि एम कितने नंबर पर है तो पता होना चाहिए कि 13 पर है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। सबसे पहले किसी बुक में अगर आपने देखा हो तो आपने देखा होगा इजोटी, EJOTY, इजोटी। इजोटी का सीधा सा मतलब ये होता है कि हर 5वें नंबर पर आप लोगों को एक कोड मिलेगा, EJOT और Y। हर 5वें देखो, 5, 5 दूआ 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 5 25। ये बोर्ड इतना बड़ा है कि मेरे को इधर उधर दौड़ना पड़ता है, मैं वैसे ही थक जाता हूं भाई। यहां से वहां जाने में ना मेरे को लगता है किलोमीटर चलना पड़ रहा है। ए से लगाकर हमें जेड तक जाना है। टोटल 26 लेटर होते हैं और 26 लेटर को याद करना, 26 लेटर को जो याद करने का तरीका है सबसे पहले वो समझो। ए से लगाकर एफ तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A1 पर, B2 पर, C3 पर, D4 पर और E5 पर, F6 पर, ये तो याद करना ही करना है। ठीक है, मैं आपकी सारी कमेंट्स पर आऊंगा, पहले आप थोड़ा सा ये समझ लीजिए। जब मैं कोई क्वेश्चंस दूंगा ना आपको करने के लिए कि चलो भाई ये प्रश्न करो, तब मैं आपकी कमेंट ही पढ़ूंगा। तो अभी आप कमेंट करते जाएंगे और मैं इधर कॉन्सेप्ट समझाता जाऊंगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, ये लाइव भी मैं पढ़ाऊंगा, स्पीड भी बढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, पहले समझ लो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो लाइव वाला सेशन है ना, आपके हर एक कोर्स में अब दो दो आपको पार्ट दिख रहे होंगे। मैथ्स लाइव, मैथ्स रिकॉर्डेड, रीजनिंग लाइव, रीजनिंग रिकॉर्डेड। तो ये जो अभी लाइव चल रहा है ये अपने 1 घंटे के निर्धारित समय के बाद खत्म जब क्लास हो जाएगी तो उसके 10-15 मिनट या आधे घंटा लग सकता है वीडियो को प्रोसेसिंग होने में। उसके बाद वो आपके लाइव वाले सेशन में ही मिल जाएगी आप लोगों को। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझिएगा। 6 तक याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। सर जी को 7 से कैसे याद करें? अच्छा, G7 ग्रुप अभी खूब चल रहा है भैया ट्रेंडिंग में, आप लोगों ने करंट अफेयर पढ़ाई होगा। तो सर जी को लिखने का भी कोई तरीका ऐसा होता है कि देखो यहीं पर हमें 7 दिख जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं G7। एच को 8 कैसे याद रखें सर?
एच को सर ऐसे लिखा है, इसके दोनों ही मुंह को बंद कर दिया जाए तो देखो ये 8 जैसी एक आकृति दिख गई, तो हम एच को 8 पर ऐसे याद कर सकते हैं। आई को 9, जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने स्कूल में कभी आई को ऐसा लिखा हो 9 जैसे, जैसे कि जब हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो आई बैक से टू डेट वगैरह, तो ये आई ऐसे लिखा करते हैं, आई को 9 से ऐसे याद रख सकते हैं। जे को 10 इजोटी से याद रख सकते हैं, के को 11। जे देखिए कोई भी लेटर का आगे पीछे वाला लेटर आपको याद हो जाएगा, जैसे जे अगर पता है ना तो 9 भी पता है और 11 भी पता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं एम की, तो एम जो है और डब्ल्यू जो है, इनको याद करने का बहुत सरल सा तरीका कि एम और डब्ल्यू को रोटेट कर दो, रोटेट करके उसको 3 बना दो। देखो एम को अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो 3, डब्ल्यू को अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो 3। 3 के एक के आगे 1 लगा दो और एक के आगे 2 लगा दो, एम और डब्ल्यू। सर अल्फाबेट में एम पहले आता है कि डब्ल्यू? एम, तो सर एम 13 पर, डब्ल्यू बाद में आता है तो 23 पर, मतलब कि एम और डब्ल्यू 13 23 पर होते हैं, ये ध्यान रख लो। एम और डब्ल्यू में से पहले एम आता है इसलिए 13 पर, डब्ल्यू 23 पर आता है। अच्छा सर, उसके बाद और क्या याद कर सकते हैं सर? ये चारों लेटर को तो इतने अच्छे से रट लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या सभी लोगों को यहीं पर होती होगी। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, 16 17 18 19, 16 17 18 19। देखो तरीका याद करने का एक और बताता हूं, ये तो खैर ठीक है। आप एक तरीका ये देख सकते हो, हमेशा याद रखना, जैसे कि मेरा नाम है पवन, ठीक है, इस बार पवन का नहीं बताते, पाटीदार का बताते, चलो परफेक्शन का बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा परफेक्शन, तो परफेक्शन के सारे स्थानीय मान मुझे याद होंगे तो भी मैं उनको रख सकता हूं। आप जानते हैं पी को P16 पर आता है, ये याद करना पड़ेगा। मैं फिर से कह देता हूं, आपके घर में अगर 10-15 लोग हैं, या दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, या आपके परिवार के लोग हो, या कोई और हो, आप उनके नाम लिख लो, उनके नाम लिख लो और उनके स्थानीय मान निकालो। देखो P16 पर आता है, E5 पर आता है, R18 पर आता है, F6 पर आता है, E5 पर आता है, C3 पर आता है, T20 पर आता है, I9 पर आता है, O15 पर आता है और N14 पर आता है। ये परफेक्शन को हम लिखेंगे भैया अल्फाबेट के स्थानीय कोड में, स्थानीय मान में। तो ये होता है इनका टोटल स्थानीय मान। याद करने के अलावा कोई और तरकीब आपके पास नहीं है, क्योंकि जब आपके सामने प्रश्न ऐसा आ जाएगा तो उसको हम इसी रूप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई पहली बात। याद तो आपको करना ही करना है, आप सभी के नाम आप एक बार लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। आधे घंटे का काम नहीं है अल्फाबेट को याद करना, पर जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके दिमाग में इस प्रकार से बैठ जाएगा कि नींद में भी उठाकर पूछने पर आपको ये याद रहेगा। अब सबसे बड़ी बात ये रहती है कि सर ठीक है ये अल्फाबेट जो है ये तो हम याद कर लेंगे बड़े सवाल रहते हैं आपके यार, क्या करें, एक क्लास रख लें आप लोगों के सवाल की। सर घन घनाप पढ़ा देना। नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूं घन घनाप। अरे भाई जब पूरा पढ़ाया जाएगा तो घन घनाप अलग से क्या है लिख रहे हो यार? आप ना, सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है आपको? ना हम पे भरोसा ही नहीं है। आपको लगता है कि ये भाग जाएंगे कहीं, अरे नहीं भागेंगे भाई, आपके पैसे वैसे कहीं लेके नहीं जाएंगे, टेंशन मत लो। आप ये सोचो कि अगले 3 महीने में आपको पटवारी, एसआई, कांस्टेबल, जो भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हो वो बना कर जाएंगे, बस खुश। तो आप चिंता मत किया करो, सब पढ़ाया जाएगा, सारे टीचर पढ़ाएंगे आपको, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आप एक काम करो, ये सोच लो, विश्वास कर लो सामने वाले पर कि अब मेरी नैया तेरे हवाले वाली बात है ना। तो बस पढ़ने पर ध्यान दो, क्योंकि मैं बातें करते रह जाऊंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा। और आप सभी जानते हैं पढ़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 महीने हो कि भले 2 महीने हो, चलो ध्यान दो। चलिए अब होता है हमारा जो अल्फाबेट होते हैं ना, उनके नाम, उनको स्थानीय मान से याद करना। उसके बाद होता है सर उनका विपरीत क्रम। विपरीत क्रम क्या होता है देखिए, A2 लगाकर, ए से लगाकर आपको M तक अल्फाबेट को लिखना है। ABCDEFG HIJKLM, वापस नीचे से लिखना है NOPQRS TUVWXYZ। A और Z एक दूसरे के अपोजिट है आज, B और Y अपोजिट है बाय। इनको याद करने का तरीका है, ये याद कर लो, आज बाय 6 दूधवाला, इवनिंग, फू, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, PK मूवी, लॉ और मन। दूसरा, आप इनको ऐसा भी कर सकते हो कि जब सर A का स्थानीय मान 1 है और Z का स्थानीय मान 26 है, दोनों का जो योग है ना सर वो 27 आ रहा है। सर G जो है ना वो 7 पर है और T जो है ना सर वो 20 पर है, तो 20 और 7 27 होता है सर। हर एक जो अपोजिट लेटर होते हैं उन दोनों का स्थानीय मान जोड़ दो, 27 आएगा। जैसे कि यहां देखो, M 13 पर है,
N 14 पर है, दोनों का स्थानीय मान जोड़ देंगे तो 27 आएगा। H 8 पर है, H 19 पर है, दोनों को जोड़ दोगे तो 27 आएगा। किसी भी लेटर को जोड़ लेना, CX को जोड़ो, DW को, EV को, हर 2 डिजिट के अल्फाबेट के स्थानीय मान को जोड़ने पर जो योग 27 आता है तो वो अल्फाबेट एक दूसरे के अपोजिट होता है। ठीक है सर, 27 ही क्यों आता है? 27 इसलिए आता है क्योंकि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अल्फाबेट होते हैं सर 26, है ना। टोटल अल्फाबेट होते हैं 26 और उनसे एक ज्यादा हमारा योग आना चाहिए। ध्यान ध्यान रखना, टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, कहीं मैं 27 में से घटाऊं, कहीं 26 में से घटाऊं तो कुछ समझ में ना आए तो पूछ लेना। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं आप लोगों से अर्धांश के बारे में। अर्धांश क्या होता है? जब मैं हमारी जो अंग्रेजी वर्णमाला है टोटल 26 लेटर है, अगर मैं बीच में से उसको काट दूं तो 13 लेटर बन जाएंगे। एक 13 लेटर का पार्ट, दूसरा 13 लेटर का पार्ट। पहले 13 लेटर में पहले 13 जो हमारे लेटर हैं ए से लगाकर एम तक उनको रखा जाता है, और जो दूसरा वाला भाग है उसमें पहले बाद वाले 13 लेटर एन से लगाकर जेड को रखा जाता है। अर्ध अंश, आधा अंश जिसे कह सकते हैं, अर्ध अंश, जैसे कि शिव जी और पार्वती जी की जो आपने एक तस्वीर देखी होगी जिनमें वो दोनों आधे आधे हैं, अर्धांश जिसे कहते हैं। तो प्रथम अर्धांश मतलब कि ए से लगाकर एम, द्वितीय अर्धांश मतलब कि एन से लगाकर जेड। प्रथम अर्धांश को हम फर्स्ट हाफ कहते हैं, इसको हम सेकेंड हाफ कहते हैं। ये इसका बहुत यूज होगा, आपसे कभी प्रश्न पूछेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला का द्वितीय अर्धांश दाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा। पूछ सकता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला आधा भाग के दाएं से चौथे के बाएं पांचवा क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये इसलिए ध्यान रखना है ना, दाएं और बाएं की गणना करना। जब जैसे अभी मैंने आपको एक प्रश्न बताया, दाएं से चौथा, बाएं से पांचवा, बाएं से पांचवा, बाएं से छठा, तो जब दो बायां बायां एक साथ आ जाता है, जब भी दो बायां बायां एक साथ आ जाता है तो घटाना है, जब भी दो दायां दायां एक साथ आ जाए तो घटाना है, एक दायां और एक बायां साथ आ जाए तो जोड़ना है, और एक बायां और एक दायां साथ आ जाए तो जोड़ना है। ठीक है, हाँ जी। अब आगे अगर हम बात करें, अब आएंगे हम प्रश्न के ऊपर। पर प्रश्न के ऊपर आने से पहले मेरे छोटे छोटे से 4 सवाल हैं, आप उनके जवाब दे दो, क्योंकि अभी तक हमने, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्फाबेट के स्थानीय मान याद नहीं है? जल्दी से वो जरा अपनी कमेंट करें कि हाँ सर मुझे याद नहीं है। नहीं है वो करें, है ना। याद है वो सारे लोग, मुझे पता है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर होंगे जिनको याद है। अब हम आएंगे पहले प्रश्न पर उससे पहले मेरा जो एक प्रश्न है आप उसका मुझे जवाब दीजिएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रश्न ये होगा कि मान लीजिए कभी अगर आपसे ये पूछ लिया गया कि ए का स्थानीय मान क्या है, फटाफट कमेंट करेंगे और एक कमेंट में सारे ही आंसर देंगे, ठीक है। जेड का, टी का, क्यू का, एस का, अब मैं ऐसा भी पूछ सकता हूं कि 15 किसका स्थानीय मान है, 24 किसका स्थानीय मान है, 19 किसका स्थानीय मान है, 14 किसका स्थानीय मान है, 7 किसका स्थानीय मान है। मैं ये भी पूछ सकता हूं कि 25 किसका स्थानीय मान है, 30 किसका स्थानीय मान है, 29 किसका स्थानीय मान है, 51 किसका स्थानीय मान है, 78 किसका स्थानीय मान है। ठीक है, अरे एक एक कमेंट मत करो यार, एक एक कमेंट करोगे तो फिर मेरी कमेंट ही पूरी भर जाएगी। एक एक कमेंट मत करो यार, सीधा कमेंट करो, जल्दी करो, बताओ। सर हम सभी जानते हैं इन सबके स्थानीय मान, क्यों? क्योंकि हमें पता है सर, क्या पता है कि A1 पर, Z 26 पर, T 20 पर, Q 17 पर, S 19 पर। ये वाली रो तो सर छोड़ दो, ये तो आती है। ये वाला बताएं, अगर आपसे अपोजिट पूछ लिया जाए, मतलब अपोजिट का मतलब 15 किसका स्थानीय मान ये पूछ लिया जाए तो सर O का है ना। 24 किसका स्थानीय मान है तो सर X का है। सर 19 किसका स्थानीय मान है तो वो S का होगा। सर 14 किसका स्थानीय मान है तो वो N का होगा, और 7 किसका स्थानीय मान है तो वो G का होगा। ये भी हमें याद है सर, O X S N G। सर वो वाला बताओ। इसमें सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि 25 तक तो ठीक है, 26 भी बता देंगे, पर ये तीनों क्या चीज है ये तो नहीं बता पाएंगे, या हम बता सकते हैं तो कैसे बता सकते हैं। अब ये दोनों आपको आते हैं ना, इनका कोई दिक्कत नहीं है, इनको हटाते हैं, क्योंकि मैंने पूछना वही था, लिखा ये जानबूझ करे ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मिले कि हमें आता बहुत है ना। 25 किसका स्थानीय मान है सर? पाई का।
सर ये 30 किसका है? सर हम तो जानते हैं कि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अल्फाबेट 26 ही होते हैं, फिर 30 कैसे हो सकता है? 30 कैसे बता सकते हैं? तो सर हमें यह पता है कि जब हमें 30 का नहीं पता कि ये किसका स्थानीय मान है, तो 30 में से ना 26 को घटा दो, क्योंकि 26 टोटल लेटर होते हैं। तो 30 में से 26 घटा दो, कितना आ गया? 4, और 4 का मतलब होता है डी, होता है ना। तो 30 किसका स्थानीय मान हो गया? डी का। मतलब जब कभी हम आगे की तरफ चले जाएं, बाई चांस मान लीजिए हमसे अगर कह दिया किसी ने कि सर आप 26 से ज्यादा किसी लेटर का स्थानीय मान बताइए, तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे 29 का पूछ लिया, तो 29 में से 26 लेटर को घटा दो, 29 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा सर? 3, 3 मतलब कि सी, ये आ गया सर सी। अच्छा सर 51 किसका है? तो हम जानते हैं कि सर अब तो हम कर सकते हैं, 51 में से 26 को घटा भी देंगे, और 11 में से 6 घटा तो 5, इधर 4, 4 में से 2 घटा तो 2, मतलब ये आ गया सर वाई 25 पर। इसको लिख सकते हैं सर वाई। 78 किसका है सर? तो 78 में से 26 घटाने की तो गलती करना ही नहीं अपने को। क्यों? क्योंकि सर 26 को घटाएंगे ना तो भी 26 से बड़ी ही संख्या आएगी। तो 26 मत घटाओ, 26 का मल्टीपल घटा लो। 26 दुआ 52 को घटा लो, 52 घटाएंगे, 8 में से 2 घटा 6 बचा, और 7 में से 5 घटा 2, मतलब ये 26। अरे सर 26 तो जेड की वैल्यू होती है। आप कहेंगे हाँ जी सर। अब यहां से एक बात समझ में आएगी, सर ये 78 ना 26 का ही तो मल्टीपल है। अगर मैं 26 का 3 गुना करता हूं तो 6 तिया 18 की 8 हासिल 1, 3 2 6 और 1 7। तो सर जो 26 पर स्थानीय मान आ रहा है ना, वो 26 के हर मल्टीपल पर भी आएगा। आई बात समझ में? जो 26 पर मेरा स्थानीय मान z आता है, तो वो 26 के हर मल्टीपल पर आएगा। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि 26 या 26 का मल्टीपल उसमें से घटा ले तो आंसर आ जाएगा। इजी है बहुत ज्यादा। अच्छा सर अगर इसकी जगह ऐसा कोई प्रश्न होता, सर इसकी जगह अगर हमसे कोई प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाता कि सर माइनस का 2 क्या है, 0 किसका स्थानीय मान है, माइनस का 4 किसका स्थानीय मान है, माइनस का 7 किसका स्थानीय मान है, तो क्या करते? देखो हर चीज को जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं ना, वो बड़े काम आने वाली है, और अगले आज नहीं, अगले 3 4 5 चैप्टर में काम आने वाली है। सर माइनस का 2 किसका स्थानीय मान है, हमें नहीं पता, हम कह सकते हैं किसका स्थानीय मान है? हाँ जी सर कह सकते हैं। हमने एक टेबल पढ़ी है सर 0, फिर आगे की तरफ 1 2 3 4 प्लस में, और 0 से इधर देखा है सर हमने -1 -2 -3। पढ़ा है कभी छोटे थे तब? डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो ए आता है सर 1 पे, बी आता है 2 पे, सी आता है 3 पे, डी आता है 4 पे। अच्छा ए से पहले क्या आता है? कुछ नहीं सर, जेड आता है। 1 से पहले 0 आता है, डायरेक्ट -1 नहीं आता है। तो ए से पहले z आता है, और z से पहले अगर चलेंगे तो सर y, y से पहले x, x से पहले w। तो ध्यान रखना -1 पे z नहीं आता है, 0 पर आता है z, है ना। तो 0 पर आता है आप लोगों का z। अच्छा -2 पर क्या आता है सर? x। -3 और आगे जाएंगे तो हमें और लेटर पता चल जाएंगे। कभी -11 पूछ लिया तो ऐसी टेबल थोड़ी बना सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं सर, जैसे हम 26 से ज्यादा कोई लेटर का स्थानीय मान पूछ ले तो 26 घटाकर आंसर देते हैं। वैसे ही सर अगर माइनस में कोई स्थानीय मान पूछ लेना तो हम उसमें 26 जोड़ देते हैं। अब जैसे ही हमने उसमें 26 जोड़ा, क्योंकि टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, तो जैसे ही हम 26 जोड़ेंगे सर, तो 26 में से -4 मतलब होगा तो माइनस, तो 26 में से 4 घटा आएगा कितना? 22। तो सर 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? हमारे v की। तो हम कह देंगे सर कि ये जो -4 है ना, ये कौन है? v है। अरे v के बाद ही तो w आता है, u v w x। -3 से पहले -4, w से पहले v। ठीक है। अगर हमसे पूछ रहा है कि -7 किसकी प्लेस वैल्यू होगी, तो आप बता सकते हैं -7 किसकी प्लेस वैल्यू होगी। माइनस के साथ में आप 26 जोड़ दीजिए, तो 26 में से 7 घटा कितना आ जाएगा? 19। 19 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? s की। आप कहेंगे -7 s की प्लेस वैल्यू होती है। s के बाद t और u और v, s के बाद t u और v, -7 से -6 -5 -4, फिर ये 3 2 1। समझ में आई बात? जहां पर हमें माइनस में कोई संख्या दिख रही है तो 26 जोड़ के हम बता सकते हैं। जब हमें 26 से ज्यादा कोई संख्या दिख रही है तो हम 26 घटाकर आंसर दे सकते हैं। आ गया समझ में? बहुत इजी था। चलिए अब बढ़ते हैं भैया हम आज के हमारे पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, जैसे कि ये वाला जो प्रश्न है। अब सर कभी हमारे सामने प्रश्न आएगा कि कौन सा अक्षर भैया अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 26वें के बाएं 15 होगा। ऐसा प्रश्न आ गया सर कभी बाई चांस हमारी एग्जाम में। तो बायां बायां मैंने कहा घटेगा, मतलब दो सेम जो नाम होंगे ना वो घट जाएंगे। बायां बायां घटेगा, दायां दायां घटेगा।
अगर एक बार बायां और एक बार दायां तो जुड़ेगा, एक बार दायां तो दूसरी बार दायां, मतलब दोनों अलग अलग नाम है तो जुड़ेंगे आपके। सर दोनों बायां बायां है, आई थिंक आप लोगों को बायां दायां में कंफ्यूज नहीं होना है। अपने हाथों की दोनों पोजीशंस को ऐसे रख लीजिए, ऐसे, है ना, बहुत अच्छे लग रहे हो ऐसे करके। अपनी तरफ से देखने पर आपको एक सेकेंड अल्फाबेट का बी दिखेगा और एक दिखेगा आपको डी। बी फॉर बायां, डी फॉर दायां। अपने हाथों की पोजीशन से आप लोग ऐसा बनाइए, अभी मैंने ऐसे करके बनाया। ये बनेगा भैया बी फॉर बायां और डी फॉर दायां, ये अपना देसी जुगाड़ है ना। तो भैया डी फॉर दायां, बी फॉर बायां, ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप और थोड़ा इजी समझना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं कि बायां मतलब लेफ्ट और दायां मतलब राइट। तो मैं हालांकि हर प्रश्न को राइट और लेफ्ट से करवाऊंगा ताकि कंफ्यूजन बिल्कुल ना हो, बहुत इजी प्रश्न होते हैं ये। बायां 26, बाएं से 26वें के बाएं 15वां, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से 26, बायां मतलब लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड से 26 के लेफ्ट हैंड साइड 15, बायां बायां है तो मैंने बायां बायां लिखा, लेफ्ट लेफ्ट लिखा। अब हमें तो पता है ना सर कि लेफ्ट में से लेफ्ट घटेगा, लेफ्ट में से लेफ्ट घटा तो कितना आ जाएगा, 6 में से 5 घटा 1 और 2 में से 1 घटा 1। कहां से हमेशा मेजर करोगे, स्टार्टिंग वाले दाएं या फिर बाएं से, है ना। स्टार्टिंग में जो भी लिखा हो, दायां हो तो दायां, बायां हो तो बायां। तो लेफ्ट हैंड साइड से 11, 11वें नंबर पर आता है हमारा के, इसलिए परफेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के। पर हम सभी जानते हैं कि अगर इस प्रश्न में बाय चांस हमें लेफ्ट हैंड साइड से 11 कहा था, अच्छा आप अपनी जब अल्फाबेट को लिखते हो तो किस हिसाब से लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना, ए बी सी डी ई, मतलब आप लेफ्ट से राइट लिखते हुए जाते हो, लेफ्ट से राइट लिखते हो, वापस लेफ्ट से राइट लिखते हो। और उर्दू कैसे लिखी जाती है, राइट से लेफ्ट, इधर से इधर, फिर नीचे, इधर से इधर, फिर नीचे, इधर से इधर। तो भैया हम जो हैं अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, मतलब हम लेफ्ट से पहले नंबर पर कोने बता सकते हैं, लेफ्ट से 5वें नंबर पर कोने बता सकते हैं। हम क्या कभी ऐसा कर सकते हैं कि वर्णमाला में पीछे से कोई कितने नंबर पर ये बता दे, नहीं सर, क्योंकि हम उधर से लिखते ही नहीं है, वो तो सर पीछे से, फिर हमें विपरीत ज्ञात करना पड़ेगा उसके लिए। तो फिर क्या करते हैं हम कि कभी अगर बाई चांस हमारे क्वेश्चन में ऐसा आ गया, मान लीजिए कि यहां लेफ्ट की जगह राइट ही होता और आपका ये प्रश्न ऐसा पूछा जाता कि राइट हैंड साइड से 11 नंबर पर क्या आएगा, तो राइट हैंड साइड से 11 नंबर पर के थोड़ी है। तो फिर क्या करते, दो तरीके, एक तो मैंने अभी आप लोगों को जस्ट अपोजिट निकालने का तरीका बताया कि किन्हीं भी दो नंबर के स्थानीय मान को जोड़ दो, 27 आना चाहिए। तो 11 में कितना जोड़ो कि 27 आए, एक तो ये कर लो। दूसरा तरीका ये कि भैया 11 मतलब कि के का अपोजिट क्या था, क्या था के का अपोजिट, के का अपोजिट पी याद किया था, पी के मूवी। तो भाई पी का अपोजिट के का अपोजिट पी, तो आप सीधा कह सकते हो कि 11 का अपोजिट होगा सर पी 16। और आप ये कह सकते हो कि सर आर जो है ना वो 11वें नंबर पर राइट हैंड साइड से है, मतलब 11वें नंबर पर राइट हैंड साइड से जो लेटर है वो बाईं ओर से लेफ्ट हैंड साइड से 16वें नंबर पर है। ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में कि जो लेटर आपका बाईं ओर से 11वें नंबर पर है वही आपका दाईं ओर से 16वें नंबर पर है, जो राइट हैंड साइड से 11 पर है वही लेफ्ट हैंड साइड से 16 पर है। दो तरीके बताए मैंने, फिर से ध्यान से समझो। कभी अगर आपको किसी का अपोजिट निकालना हो, मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड से 11 है, इसको मुझे राइट हैंड साइड कन्वर्ट करना है, तो दूसरा तरीका यह हो सकता है कि मैं 27 में से 11 को घटा दूं। 27 में से क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं अपोजिट होने के दो तरीके, सर दोनों स्थानीय मान के योग 27 होना चाहिए। तो भाई मैं वही तो कर रहा हूं, 27 में से इस 11 को घटा दूंगा तो मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगी ना 16, तो इस 16 और इस 11 को जोड़ने पर भी तो 27 आ जाएगा। तो वही हमने किया, लेफ्ट को जब भी राइट हैंड साइड कन्वर्ट करना हो तो 27 में से या तो घटा दो, या फिर सबसे आसान तरीका ये लगाओ कि ये जो 11 है ना सर, 11 की प्लेस वैल्यू के आती है, तो के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट होता है सर पी, पी के मूवी, याद रखा था ना, पी का अपोजिट के, आंसर। ठीक है मेरे भाई, आई बात समझ में, तो सीधा भी आप इसको पी कर सकते हो। ठीक है, चल अब अगर मैं बात करूं कुछ और आगे, ये कुछ टाइप्स होते हैं जिन हर एक टाइप से हम होकर गुजरेंगे, चाहे वो अल्फाबेट सीधे क्रम में लिखी हो, चाहे वो अल्फाबेट उल्टे क्रम में लिखी हो। देखो उर्दू लिखी है, उर्दू में लिखा है, मतलब उर्दू जैसे लिखावट होती है वैसे ABCDEFG, मतलब पीछे से लिखते हुए आगे की तरफ जाएंगे, या फिर हम उल्टी गिनती बोलते थे ना 100 99 98, वैसे लिखा है। अच्छा कभी कभी ऐसा अल्फाबेट भी आपको देखने को मिलेगा ACEG डैश डैश डैश, मतलब कि इसमें क्या हुआ, आप लोगों के देखो हर एक दूसरा लेटर हटा दिया, B D F, इधर Z नहीं है, X नहीं है,
हर सम संख्या को हटा दिया, ये सारी की सारी विषम संख्या देखने को मिल रही है। यहां हर एक विषम संख्या को हटा दिया, केवल सम संख्या देखने को मिल रही है। ए बी सी से एम तक लिखा, मतलब देखिए ये वो अर्धांश मैंने बताया था ना, दो भाग कर दो किसी भी अल्फाबेट के, तो ये पहला भाग है ए से लगाकर एम तक, और ये दूसरा भाग है एन से लगाकर जेड तक, पर दूसरे भाग को उल्टा लिख दिया। भाई आप लोगों को मैं कहूं कि एक टुकड़ा ये है और एक टुकड़ा ये है, बीच में से काट दिया तो ऐसा ही रहना चाहिए। क्या कर सकता हूं, देखिए अब ये मैंने एक स्केल पर ऐसा लिखा था ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने बीच में से काट दिया तो ऐसा ही रहना चाहिए। पर हमारा प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि आगे वाला टुकड़ा तो सीधा है पर इसको उल्टा कर दिया, जी एफ ई मतलब उल्टे तरीके से रख दिया, या फिर कभी इसको उल्टा कर देंगे उसको सीधा रख देंगे, दोनों को उल्टा कर सकते हैं। तो प्रश्न बहुत सारे तरीके से पूछा जा सकता है ये वाला, ये इतने सारे टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। चलिए खैर हम टाइप सारे ही करेंगे तो उसमें समय बर्बाद ना करें। अब हम बढ़ते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ। ये रहा पहला प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 14वें नंबर पर है। अब आपको हर प्रश्न का आंसर करना है, आप कर सकते हैं, यकीन खुद पर रखो, कर सकते हैं। रीजनिंग का पूरा सिलेबस कब तक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा, आप फिक्र मत करो, ये हमारी टेंशन है, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, है ना। चलिए बिल्कुल हम कोई छुट्टी वुट्टी नहीं लेंगे, बस शादी वादी किसी की आ गई तो महीने 2 महीने की छुट्टी ले लेंगे, बाकी तो हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 14वां होगा, मतलब सीधा सीधा पूछ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से 14th नंबर पर कौन होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से 14th नंबर पर हमारा लेटर होता है एन, इसलिए सीधा सा जवाब होगा एन, किसी को कुछ भी सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, सर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 17 नंबर पर होगा। बाईं ओर से 17 नंबर मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से 17th नंबर। अब लेफ्ट हैंड साइड से मतलब बाईं ओर से ही 17 नंबर बताना है, बाईं ओर से 17 नंबर का लेटर कौन सा होता है, क्यू होता है सर, क्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो गया क्यू, टिक करो इसको, खत्म खेल, ठीक है। चलिए आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 14वां होगा। अब ध्यान से करना, एक ध्यान से करिएगा, दाईं ओर से 14वां, दाईं ओर से 14वां, एसएससी जीडी तक हो जाएगा, अरे आज ही खत्म कर देंगे भाई एसएससी जीडी की परीक्षा कब है पता है आपको। भारी मजाक करते रहते हो यार, 10 जनवरी तक। पढ़ने पर ध्यान दो यार आप लोग। देखो इस बार हमें यहां पर पूछा गया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 14वां है, मतलब राइट हैंड साइड से। सर दाईं ओर से 14वां पूछ लिया तो इसका मतलब एन थोड़ी कह सकते हैं, क्योंकि हम तो सर हमारा अल्फाबेट जो है ना वो लेफ्ट से लिखते हुए जाते हैं, तो लेफ्ट ओर से जो पूछेगा ना वो बता देंगे। पर सर ये तो राइट हैंड साइड से पूछा, तो सर राइट हैंड साइड से तो हम नहीं बता सकते, तो दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो इस राइट को मैं लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, लेफ्ट राइट हैंड साइड से 14वें नंबर को लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करने के लिए, या तो मैं 27 में से इस 14 को घटा दूं, तो आ जाएगा मेरा कितना 13, 13 पर मतलब एम हमारा करेक्ट आंसर। या फिर आपको ये दो लाइन भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा कर सकते हो कि राइट हैंड साइड से जो 14 नंबर का लेटर है ना सर, उसका अपोजिट क्या होता है, एन का अपोजिट होता है एम, क्योंकि हमने अपोजिट लेटर याद किया है एम एन मन, है ना। तो आपका ये हो गया सीधा आंसर एम, तो सीधा ही आंसर करो, मेरे हिसाब से तो ये ट्रिक लगाइए मत, डायरेक्ट ही कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 18वां है। अब फिर से हमसे पूछा गया राइट हैंड साइड से 18, दाईं ओर से 18वां। हम सभी जानते हैं राइट हैंड साइड से हम नहीं बता सकते, तो या तो हम उसको लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट कर दें, या फिर उसका अपोजिट बता दें। तो सर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो या तो मैं इसको 27 में से 18 को घटा दूं, तो मेरे पास कितना बचेगा मेरे भाई, 18 और 10 28 मतलब 9 बचेगा, 9 का मतलब आई मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। या फिर मैं सीधा भी आंसर बता सकता था कि 18 किसका स्थानीय मान है, आर का, तो आर का अपोजिट कर दो आई, तो भी मेरा आई। कितने लोगों को अभी तक एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं है, जल्दी से मुझे यस कमेंट करें। आ रही है सारी बातें समझ में, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो मैं भी तो नंबर लिख रहा हूँ, अरे नंबर लिख रहा हूँ ना मैं क्वेश्चन नंबर के। किसी दिन अगर मान लीजिए ऐसा हो गया कि यहाँ नंबर लिखना कोई टीचर भूल जाए, तो इधर देख लीजिएगा, है ना। ये 13 बाय मतलब टोटल आपके पास मेरे 32 प्रश्न की स्लाइड है, उसमें से आपको ये 15 नंबर का जो प्रश्न है 15 नंबर की स्लाइड पर मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ठीक है। सर जी अगर टॉपिक आता है तो भी देखना चाहिए क्या? टॉपिक आता है तो मत देखिए, उसका रिवीजन कर लीजिए, उसकी जगह और कोई काम कर लीजिए। जब वो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है तो डबल से देखना कोई अनिवार्य थोड़ी है, आप और कुछ कर सकते हैं उस समय में। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 22वें के बाईं ओर 7वां है? देखिए बाईं ओर से 22वां मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 22 के बाईं ओर 7वां, बाईं ओर 7वां मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 7th। अब ध्यान से समझो, लेफ्ट 22 लेफ्ट 7, मैंने कहा था दो लेफ्ट लेफ्ट अगर साथ में आ जाए तो घट जाता है, दो बायां बायां साथ में आ जाए तो घट जाता है, दो दायां दायां साथ में आ जाए तो भी घट जाता है, ठीक है। तो सर लेफ्ट लेफ्ट घटेगा तो 22 में से 7 घटा तो कितना आ जाएगा? 15। कहां से सर? स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से। स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से कितना आ गया? 15, और हम सभी जानते हैं 15 का मतलब होता है ओ। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा अक्षर बाएं से 26वें के बाएं 15वां होगा? कौन सा अक्षर बाएं से 26वें के बाएं 15वां होगा? चलिए, कौन सा अक्षर बाएं से 26वें के बाएं 15वां होगा? मतलब कि बाएं मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से 26, और फिर कहा है बाएं से 15वां मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से 15। हम सभी जानते हैं लेफ्ट लेफ्ट घट जाता है, तो 6 में से 5 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1। सर स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से हमें काउंट करना है, तो स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से 11वें नंबर पर आता है सर हमारा के, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, ये करिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13 के दाईं ओर 9 होगा? सीधा हिंदी में लिखूं क्या? हिंदी में समझ में आता हो तो दाईं ओर से 13 मतलब लिख लो दाएं से 13, फिर दूसरा दाएं से 9 लिख लीजिए, दाएं से 9, एक ही बात है। दाया दाया लिखा है तो क्या होगा? फिर घटेगा, 13 में से 9 घटा कितना आ जाएगा सर? 4 आ जाएगा। कहां से सर? आगे वाले दाया या बाएं से? तो आगे क्या था? दाया, तो दाएं। दाएं से 4 नंबर पर कौन होता है? हम नहीं बता सकते सर, क्योंकि दाईं ओर से तो हम अल्फाबेट को लिखते भी नहीं है, हम लिखते हैं बाईं ओर से। तो दाईं ओर से जब किसी को बाईं ओर कन्वर्ट करना होता है तो भैया हम या तो उसको 27 में से घटा लें, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 23, 23 का मतलब W, या फिर हम सीधा कह सकते हैं कि 4 का स्थानीय मान D होता है और D का अपोजिट होता है W, और करेक्ट आंसर W। 4 का स्थानीय, 4 का जो स्थानीय मान, 4 किसका स्थानीय मान है? D का, तो D का अपोजिट W, वैसे भी आ जाएगा। क्या बात है यार, मतलब बहुत ही शानदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 21वें के दाएं 8वां होगा? दाएं से 21वें के दाएं 8वां, बताना जरा। दाएं से 21वें के दाएं 8वां, अब देखना हमें यह है कि दाएं से 21वें के दाएं 8वां, राइट हैंड साइड से 21 के लेफ्ट राइट हैंड साइड 8वां, दाएं से 21 के दाएं 8वां मतलब राइट राइट है दोनों, तो राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में घटेगा, 21 में से 8 घटेगा, कितना आ जाएगा? 13। राइट हैंड साइड से 13 आ गया सर, और राइट हैंड साइड से 13 जो होता है ना सर, 13 होता है, 13 पर होता है हमारा M, M का अपोजिट कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा N। अच्छा ये जरूर ध्यान रखना कि हमेशा ये राइट हैंड साइड से पूछे ना तब ऐसा करना है, लेफ्ट हैंड साइड से पूछेगा तो सीधा आंसर बताना है। दूसरा तरीका क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करने के लिए सर 27 में से 13 को घटा सकते हैं, कितना आ जाएगा सर? हमारा 14, और 14 का मतलब भी N होता है। हर बार दोनों तरीके बताएं ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए एक तरीका कोई सा भी आप डिसाइड कर लीजिए, उसी से आप हर प्रश्न को सॉल्व कीजिए। जैसे कि ये वाला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके बाएं के 13 के दाएं होगा? 7वां, आपके बाएं। अब आपका बाएं क्या क्या होता है? आपका बाएं मतलब वो अल्फाबेट का बाएं, क्योंकि हम हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस को समझते हैं। वही हम हमेशा हमारा ही तो लेफ्ट मान रहे हैं, वरना इसका तो ये लेफ्ट थोड़ी है, इसका लेफ्ट तो इस बोर्ड का लेफ्ट तो वो है ना, पर हम अपने अकॉर्डिंग ही तो इसको लेफ्ट और राइट दे रहे हैं कि भैया ये लेफ्ट है वो राइट है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो भैया आपका दायां आपका बाएं आ जाए तो घबराना मत, सीधा वही होता है जो अभी तक कर रहे होते हैं। क्या कहा है कि आपके बाईं ओर से 13 मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से 13 के दाईं ओर 7वां, राइट हैंड साइड 7। लेफ्ट और राइट आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20। कहां से? स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से, तो लेफ्ट हैंड साइड से 20 नंबर पर आता है सीधा सीधा टी, क्योंकि तो लेफ्ट हैंड साइड से ही पूछा गया, तो करेक्ट आंसर टी। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 ये करो।
अब इसके आगे जो 11th और 12 नंबर का क्वेश्चन आया ना, उसको ध्यान से करना, जल्दबाजी में गलती मत करना। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15 के बाएं 9, दाएं से 15 के बाएं 9, दाईं ओर से 15, बाईं ओर से 9, लेफ्ट राइट है जुड़ेगा, 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। कहां से सर? स्टार्टिंग वाले राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से 24वें नंबर पर कौन आता है हमें नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं सर? 24वें नंबर पर 24 किसका स्थानीय मान होता है सर? एक्स का। तो सर एक्स का अपोजिट क्या हो जाएगा सर? अच्छा, याद कितने लोगों को नहीं है अपोजिट लेटर, मुझे ये भी बताना, ठीक है? अपोजिट लेटर याद होना भी बहुत जरूरी है। एक्स का अपोजिट हो जाएगा सर सी, 6 याद किया था, सी एक्स 6, तो हमारा करेक्ट आंसर सर सी। या फिर आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 24 को घटा देंगे तो भी आपका लेफ्ट हैंड साइड से 3 आ जाएगा, और 3 का मतलब भी सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चलो ये वाला आप करो। सर जी थोड़े धीरे, अरे अरे अरे, अभी स्पीड बढ़ाई कहाँ है? ये तो आपको आता था, अभी तक हमने यही पढ़ा है जो अभी तक आप लोगों को मैंने बेसिक में बताया था, वही चल रहा था, है ना? चलिए करिए ये वाला, इजी है, बहुत इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखते हैं। सर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वें के दाएं 18वां होगा? नहीं है याद, याद करने पड़ेंगे आपको, है ना? आज आप लोग एक काम करेंगे, जैसे आपको अभी रीजनिंग की क्लास खत्म होगी ना, उसके बाद थोड़ा समय मिलेगा, तो आप जल्दी से 10-15 मिनट में सारी ही अल्फाबेट को याद करें, और उसके बाद 10 मिनट या 5 मिनट में आप लोग अपने घर परिवार वालों के जितने भी नाम हैं, अलग अलग नाम हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो अलग अलग नाम से आप लोगों को क्या होगा, उनके नाम को आप इनके स्थानीय मान पर लिखिए और याद करने की कोशिश कीजिए, है ना? जिनका याद आ जाए उनका लिखो, मोदी जी का नाम लिख देना, राहुल जी का नाम लिख देना, योगी जी का नाम लिख देना, जिनका यह नाम याद आ जाए उनका लिख देना, नहीं तो एक्टर्स तो कहीं नहीं गए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 20वां, बाईं ओर से 20वें के दाएं 18वां, राइट हैंड साइड 18वां? सर हम जानते हैं लेफ्ट राइट जुड़ जाता है, जोड़ दो, 20 और 18 कितना हो गया 38। कहां से सर? स्टार्टिंग वाले लेफ्ट हैंड साइड से। अब मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बेसिक में बताया था कि 38 किसका स्थानीय मान है, वो ऐसे आता है। डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा कि 38 किसका स्थानीय मान है, पर ऐसे पूछा जाएगा। अब सर हमें बताना 38 किसका स्थानीय मान है, तो 38 किसका स्थानीय मान है बताओ? आप कहोगे सर 38 26 से ज्यादा, इसलिए काम करते हैं 26 को घटा देते हैं, 8 में से 6 घटा 2 बचा, 3 में से 2 घटा 1, 12 पर आता है सर एल। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि ये जो 12 आया है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड से ही था ना, क्योंकि कभी कभी ये राइट हैंड साइड से होगा तो फिर इसको चेंज भी करना पड़ेगा। अभी तक जो इजी इजी चल रहा था, धीरे से कहीं वो टफ ना बन जाए, इसलिए ध्यान देना। चलो ये वाला करो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 22वें के बाएं 15वां होगा? दाएं 22, बाएं 15, ध्यान से करना, मैंने कहा था 11 12 ध्यान से करना। हाँ जी करिए इसको। दाएं से 22, राइट हैंड साइड से 22 के बाएं 15, लेफ्ट हैंड साइड 15। हम जानते हैं सर लेफ्ट राइट जुड़ेगा, 22 और 5, 5 और 2 7, 2 और 1 3, 37 हो गया सर। ये तो कहां से हो गया सर? राइट हैंड साइड से 37 हो गया है। स्टार्टिंग वाले से ही हमेशा आप कंपेयर कीजिएगा। स्टार्ट में बार बार ये रेखा बना रहा हूं, देखो ये हर जगह रेखा चल रही है, मतलब स्टार्टिंग वाले से ही कंपेयर करना है, स्टार्टिंग वाले से ही कंपेयर करना, गलती में से और किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। तो सर राइट हैंड साइड से 37, अब राइट हैंड साइड से 37 तो नहीं बता सकते सर, 37 में से 26 घटा दो, कितना आ जाएगा? 7 में से 6 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, 11, और 11 का मतलब के कह के हम कर दिए गलती। पांडे जी जल्दी जल्दी में गलतवा हो गया, के नहीं बताना है, के नहीं बताना है, के गलत हो जाएगा, ध्यान से समझो। आपको मैंने कहा था राइट हैंड साइड से 37वां है, तो राइट हैंड साइड से 37 में से जब 26 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। मतलब आपने ये कहा सीधी सीधी सी बात कि राइट हैंड साइड से 11, क्या राइट हैंड साइड से 11वें नंबर पर के होता है? नहीं होता है ना मेरे भाई। तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट तो करो, अभी कन्वर्ट किया कहां? 11 नंबर पर होता है के, तो हमें बताना था के का अपोजिट जो कि था पी, तो करेक्ट आंसर होता हमारा ऑप्शन नंबर बी, पी। अब यहां देखो राइट हैंड साइड से जो 11 है ना, उसको लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करते हैं 27 में से घटाकर, तो ये आ गया सर हमारा कितना? 16, और 16 का मतलब होता है पी। ठीक है, अब गलती नहीं करोगे आप लोग, कोई बात नहीं, जिन लोगों ने गलती की वो और अच्छे से सीख जाओगे। ध्यान से समझो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरे के बाएं 7वां है? बाएं से दूसरे के बाएं 7वां, बताइए।
सर बाएं से दूसरे के बाएं सातवां, लेफ्ट हैंड साइड से 2 के लेफ्ट हैंड साइड 7th, ऐसा ही कहा है ना, बाएं से दूसरे के बाएं सातवां। बता देते हैं सर, लेफ्ट लेफ्ट घट जाता है, 7 में से 2 घटा 5 आ जाएगा, 5 मतलब के ई। इस प्रश्न में ई नहीं था, वरना ई कितने लोग कर देते, नहीं करना है। देखो सर 2 में से 7 घटेगा तो 2 में से 7 घटेगा तो माइनस का 5 आएगा ना, 2 में से 7 घटाओ कितना आएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का 5 आएगा, तो माइनस का 5 लिखो स्टार्टिंग वाले लेफ्ट हैंड साइड से। तो स्टार्टिंग वाले लेफ्ट हैंड साइड से आप नहीं जानते कि माइनस का 5 किसका स्थानीय मान होता है, बताया था ये भी थोड़ी देर पहले। तो पर माइनस का 5 जो होता है ना सर, वो 26 से बड़ा कम होता है, तो 26 जोड़ दो। 26 और -5 को अगर कंपैरिजन में लाएं तो ये दोनों घटेंगे, 26 में से 5 घटा 21, और भाई कहां से, ये लेफ्ट हैंड साइड से ही 21 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 21वें नंबर पर आता है हमारा यू, सीधा सा जवाब हो जाएगा यू। कोई दिक्कत, अभी तक जो जितना भी बेसिक पढ़ाया उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अलग तो एक भी नहीं आ रहा है ना। बाईं ओर से चौथे के बाएं 11वां अगर पूछ ले तो सिंपल सा प्रश्न है कि लेफ्ट हैंड साइड से 4th और लेफ्ट हैंड साइड से 11th, कितना आ जाएगा सर, लेफ्ट हैंड साइड से 4 में से 11 घटेगा तो 7 4 11 7 आ जाएगा। और सर ये माइनस का, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से माइनस का 7 आएगा, है ना, 7 4 11 होता है, तो 4 में से 11 जब घटेगा तो माइनस का 7, और माइनस का 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, तो माइनस का 7 में 26 जोड़ देंगे सर तो ये आ जाएगा 19, 9 9 18, 7 7 14 15 16, बिल्कुल। कहां से सर, लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से 19वें नंबर पर आता है कौन, एस, हमारा परफेक्ट आंसर हो गया एस। ठीक है, आई दोनों बातें समझ में, पिछला वाला और ये वाला। अब अगले वाले प्रश्न को फिर से ध्यान से कीजिए। देखो भाई, मैं हमेशा से जितने भी कोर्स में कभी भी लाइव पढ़ाता हूं, एक ही बात कहता हूं, आप प्रश्न को पूरा पढ़ो, आपको 100% सफलता मिलेगी, किसी भी प्रश्न में आप निराश नहीं होंगे। प्रश्न को पूरा पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथे के दाएं 10वां होगा, दाएं से चौथे के दाएं 10वां, दाएं से चौथे के दाएं 10वां, दाएं से चौथे दाएं 10वां, दाएं दाएं, स्टार्टिंग वाले दाएं से आंसर आएगा, 4 में से 10 घटा कितना आ जाएगा, माइनस का 6। अब ये सर ये राइट हैंड साइड से माइनस का 6 है, हम जानते हैं कि माइनस के 6 को सर हम 26 जोड़ करना इसको जो है बता सकते हैं कि -6 किसकी प्लेस वैल्यू है, तो -6 में से 26 घटा 20 आएगा, कहां से आएगा सर, राइट हैंड साइड से 20 आएगा। अब हम सभी जानते हैं राइट हैंड साइड से 20 मतलब टी को आंसर नहीं कर सकते, तो फिर क्या करेंगे, फिर सर हम करेंगे ये जो 20 है ना, इसको या तो हम लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करें, 27 में से 20 को घटाकर, जो कि हमारा आ जाएगा सर 7, और 7 का मतलब होता है जी, तो हमारा परफेक्ट आंसर। या फिर टी होता है 20 का स्थानीय मान और 20 टी का अपोजिट होता है जी, इसलिए भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जी का स्थानीय मान, सॉरी जी का स्थानीय मान 7। कोई समस्या नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब तो क्या, अब तो जीत लिया पूरा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के दाएं 15वां होगा, अब तो कर लोगे ये वाला, इसमें तो कोई भी गलती नहीं करने के चांसेस। अभी एक बंदे का गलत आया है ना, सिंह जी, है ना, बाकी सब लोगों के जी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। अवधेश जी, शिवाजी, नहीं करनी है गलती, बिल्कुल नहीं करनी है, करो इसको। आ रहा है सबको समझ में, कोई तकलीफ तो नहीं है? जितने लोगों को समझ में आ रहा है एक बार खाली वो थम्सअप वाला सिंबल पहुंचा दो, थम्सअप कर दीजिए सभी लोग, फिर हम थम्सअप पी लेंगे। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा दाईं ओर से 5वां, दाईं ओर से 5वें के दाईं ओर 15, सर राइट राइट घटता है, 5 में से 10 घटा तो माइनस का 10 आ जाएगा, कहां से, राइट हैंड साइड से, स्टार्टिंग वाले राइट से, राइट हैंड साइड से सर माइनस का 10, सर राइट हैंड साइड से 10 आ गया तो हम क्या करेंगे, इसको पहले माइनस का 10 क्या होता है पता करेंगे, तो 26 जोड़ेंगे, तो सर ये आ गया हमारा प्लस का 16, कहां से आ गया, राइट हैंड साइड से 16 आ गया सर। अब राइट हैंड साइड से तो हम बता नहीं सकते कि ये किसकी प्लेस वैल्यू है, तो हम 16 पी आता है, पी का अपोजिट होता है के, हमारा परफेक्ट आंसर हो गया के पी, पी के मूवी, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका भी आप जानते हैं, 27 में से 16 को घटाकर आंसर कर सकते हो, जिससे कि आपका क्या आ जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अब ये देखिए, अब मान लीजिए कि हमारे प्रश्न में कभी अगर 3 लेटर आ गए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 10, दाएं से 6, बाएं से 4, 3 बार ऐसा दे दिया, दाएं से 6, बाएं से 6, बाएं से 6, तो क्या करेंगे, या जो भी अलग अलग लेटर दे दिया। एक बार हमें कहा है सर बाईं ओर से 10, दाएं से 6 और बाएं से 4,
दो तरीके इसको भी करने के हैं, वही जो अभी तक करते आ रहे थे। बाएं से 10, बाएं से 10 और दाएं से 6। स्टार्टिंग में जो दो लेटर है ना, दो आ जाए, तीन आ जाए, चार आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस ये चेक करो, पहले क्या कहा है, बाएं से 10, फिर कहा है दाएं से 6। तो पहले दो लेटर को आप चेक कर लो। इन दोनों को क्या करते थे आप, लेफ्ट और राइट आता था, जुड़ जाता था, 10 और 6 कितना हो जाता था, 16 हो जाता था। कहां से हो जाता था, स्टार्टिंग वाले लेफ्ट या फिर राइट से हो जाता था 16। अब आप इस लेफ्ट वाले से जो आंसर आया ना उसको लिख लो, और एक जो बचा हुआ बाएं का 4 था उसको ले लो। बाएं से 4 मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 4। अब आप देखेंगे लेफ्ट लेफ्ट घट जाएगा, 16 में से 4 घटा 12 आ जाएगा। कहां से आ जाएगा, स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से 12। हमारा आंसर आ जाएगा एल। करेक्ट आंसर हो गया सर ये एल। इजी प्रश्न है। आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, दूसरे तरीके में कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए एक बात ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने जो 16 प्रश्न सॉल्व किए, मैंने 16 ही 16 प्रश्न में एक ऐसी लाइन बनाई और मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हमेशा पहले वाले से, आगे वाले से, ऊपर वाले से, एल से, बाय आर से, है ना। तो स्टार्टिंग वाले से ही क्यों लेते हैं, स्टार्टिंग वाले से इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी वर्णमाला, ये हमसे क्या कहता है पता है, ये हमसे कहता है कि हमारी वर्णमाला का जो बायां छोर है, बायां छोर जहां से हम ए लिखना शुरू करते हैं, बी लिखना शुरू करते हैं, वहां से आप काउंट करिए हर लेटर को, तो मैं आपके साथ हूं। इसलिए हम हमेशा से वो स्टार्टिंग वाले लेफ्ट को लेते हैं। क्योंकि आप सोच के देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड से चौथे नंबर का लेटर मतलब डी, अब वहां से अगर आपको वो घुमाए कि बाईं ओर इतना जाओ, दाईं ओर इतना जाओ, तो वो बीच में से घुमाने की बात कर रहा है। पर किसी छोर से जब बात करता है ना तो उसी से हम काउंट करते हैं। तो जब ये 3 बार आ जाए, मान लीजिए 3 बार आ गया, 4 बार कोई लेटर लिखा है, 5 बार कोई लिखा है, तो घबराना नहीं है। स्टार्टिंग वाला जो दायां बायां है बस वो ध्यान रख लो क्या है। अब बाकी के जो दाएं बाएं हैं, बीच में जितने भी आ जाए, पीछे बीच में, उन सबको क्या करो, जैसा हम अभी तक लॉजिक लगा रहे थे उसका अपोजिट लगा दो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, लेफ्ट लेफ्ट जो होता था वो घटता था, और राइट राइट जो होता था वो भी घटता था। लेफ्ट राइट जो होता था वो जुड़ता था, और लेफ्ट राइट यहां भी जो होता था वो भी जुड़ता था। अब इधर जस्ट इसका अपोजिट कर दो। सर यहां दिखा एक बार दायां, यहां दिखा एक बार बायां, तो वैसे दायां बायां हम जोड़ते थे ना, यहां घटा दो। 6 में से 4 घटा, 2 बचेगा, सीधा उस बाएं से 10 के साथ वो 2 को रख दो, तो भी आपका 12 आ जाएगा। पर वो ट्रिक को आप करोगे ना तो हल्का सा कंफ्यूजन आएगा दिमाग में। तो आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ट्रिक ये है, कुछ भी तो नहीं करना है, स्टार्टिंग वाले से दूसरे वाले का कॉम्बिनेशन देख लो, और जो आंसर है उसका तीसरे वाले से देख लो, खत्म खेल। सही है ना, ये भी कर सकते हो। पर कंफ्यूजन क्या होगा पता है, किसी कारणवश आपने ना वो लॉजिक क्या दिमाग में चल रहा है कि घटाना है लेफ्ट लेफ्ट को, राइट राइट को, तो यहां घटा दिया तो गलती हो जाएगी। इसलिए मैं ये आप लोगों को नहीं बता रहा हूं, है ना। हालांकि मैंने बता दिया है कि कैसे करना है आप लोगों को। चलिए, वरना चांसेस ज्यादा है गलती होने के आप लोगों के, इसलिए मैं आप लोगों को वहां पर ज्यादा उसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाईं ओर से पांचवे के दाईं ओर पांचवा क्या होगा। अब एम खुद होता है सर लेफ्ट हैंड साइड से 13 नंबर पर, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13। तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो एम होता है ना वो खुद लेफ्ट हैंड साइड से 13 पर होता है। उसके बाद कहा दाईं ओर से पांचवा, ये रहा सर दाईं ओर से पांचवा। अब लेफ्ट और राइट क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18। कहां से, स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से। अब ये जो आंसर आया ना उसको वो लास्ट वाले के साथ रख लो, दाईं ओर से पांचवा, ये लीजिए दाईं ओर से पांचवा, ये भी जुड़ जाएंगे लेफ्ट राइट। तो 15 और 8 कितना हो जाएगा 23। कहां से, स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से। तो लेफ्ट मतलब कि आपका लेफ्ट हैंड साइड से 23, डब्ल्यू आंसर। कोई कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 19, ये कर सकते हैं आप। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर पी के दाएं से पांचवे के बाईं ओर आठवां होगा। इजी प्रश्न है, आराम से कर सकते हो। क्या करना है, कौन सा अक्षर पी के मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से 16 नंबर पर होता है पी, उसके दाईं ओर पांचवा मतलब उसके राइट हैंड साइड पांचवा। तो पहले इन दोनों लेटर का कॉम्बिनेशन देख लो, लेफ्ट राइट जुड़ता है, 16 और 5 21 हो जाएगा। कहां से, स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से। अब सर जो आंसर आया ना उसको बाद वाले जो भी बचा हुआ उसके साथ कंपेरिजन में कर लो। बाएं से 11वां मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी 8वां लिखा है, तो ये घटा देंगे। 21 में से 8 घटेगा कितना आएगा भाई 13, ये आ गया स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से 13 मतलब कि एम। खत्म खेल। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 20वां। अब ये भी आप कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इसके बाद एक और प्रश्न है, ठीक है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल बेसिक सी क्लास थी आज जिसको हमने देखा।
कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे बीच में जिनको हमने देखा, कुछ नया देखा, हो सकता है किसी ने ये चीजें कभी नहीं पढ़ी हो। वर्णमाला में एल के बाईं ओर से 5वें के बाईं ओर 10वां, एल मतलब के लेफ्ट हैंड साइड से 12, फिर कहा है सर दाईं ओर से 5वां, तो दाईं ओर से 5वां मतलब राइट हैंड साइड से 5, लेफ्ट राइट जुड़ जाता है सर, तो स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से आंसर आएगा, क्या आएगा, 12 और 5 17। इस आंसर की तुलना इसके साथ कर दो, बाईं ओर से 10वां, बाईं ओर से 10वां, लेफ्ट लेफ्ट घट जाता है सर, तो कितना आ जाएगा 7, कहां से, स्टार्टिंग वाले लेफ्ट से, तो आंसर आ गया आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड से 7, मतलब के जी मतलब के ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलो ये वाला प्रश्न आप लोगों का होमवर्क प्रश्न है, करो इसको जल्दी से सॉल्व। यही कर लो आप तो, होमवर्क भी घर ले जाने की जरूरत ही नहीं है, वो स्कूल में मैडम करवाते थे ना लास्ट पीरियड में, यही कर ले बेटा, तू घर पे नहीं करेगा वो वाली समस्या, कर लो आप तो यही, है ना। चलिए, कोई समस्या किसी को हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये आखिरी प्रश्न है हमारी आज की इस क्लास का। हमारी क्लास 1 घंटे होगी और डोंट वरी, आप लोगों का सिलेबस करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहे, मेरी तरफ से आपको 1% भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों का सिलेबस फरवरी तक आराम से कंप्लीट हो जाएगा विथ रिवीजन, ठीक है। चलिए बताओ। अंकिता जी, नेहा जी, रत्नेश जी, अवधेश जी, सपना जी, शीला जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता सकते हैं आप मुझसे। चलो ध्यान दो, क्या है सर, दाईं ओर से 17 मतलब कि राइट हैंड साइड से 17, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, राइट हैंड साइड से 17, फिर कहा है सर दाईं ओर से 5, दाईं ओर से 5, सर हम सभी जानते हैं राइट राइट तो घट जाता है, तो राइट राइट घट जाता है, तो 17 में से 5 घटा आएगा कितना, 12। फिर अगला वाला था सर 17, 5 और फिर बाईं ओर से 6 मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 6, ये दोनों सर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, है ना। तो आंसर कहां से आएगा, स्टार्टिंग वाले राइट से, 12 और 6 कितना होता है, 18। राइट हैंड साइड से 18वें नंबर का लेटर हम नहीं बता सकते सर, तो हम एक काम करते हैं, 18 पर कौन आता है, आर, आर का अपोजिट आता है आई, इंडियन रेलवे, आई आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। कोई समस्या नहीं है, ये 18 मतलब किसी किसी ने आर बता दिया है, गलती ना करें भाई, ये आपका आखिरी प्रश्न था इस आज की क्लास का, है ना। तो आर का अपोजिट आई मतलब इंडियन रेलवे आता है। दूसरा तरीका है कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करने के लिए 27 में से 18 को घटाकर भी आंसर कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपना आंसर 9 मिलेगा और 9 का स्थानीय मान आई होता है, ठीक है। चलिए ठीक, चलो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अब आप लोग, आपको 1 घंटा मिलेगा, 1 1.5 घंटा जो भी मिल रहा है आपको, आप आराम से उसमें रिवीजन कीजिए, मैथ्स की क्लास का, रीजनिंग की क्लास का। उसके बाद आपकी फिर नेक्स्ट क्लास होगी, फिर थोड़ी देर समय मिलेगा, फिर नेक्स्ट क्लास होगी, फिर थोड़ी देर समय मिलेगा। तो ये बीच बीच का जो समय है ना, ये हमने आप लोगों को जानबूझकर दिया है कि आप लोग इस समय में थोड़ा रिविजन या ब्रेकफास्ट वगैरह या लंच वगैरह जो भी आपको करना है वो कर सकें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आप लोगों से मिलेंगे अल्फाबेट की दूसरी क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।